आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी जानकारी जो हर उस व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी है जिसके पास प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत बैंक खाता है और अभी तक उन्हें कोई खास लाभ जन धन खाते से नहीं मिला है। तो अब 2025 में सरकार ने जन धन खाता धारकों के लिए बड़े बदलावों और लाभों का पिटारा तैयार किया है। जी हां, अब इस खाते से जुड़े कुल 13 बड़े फायदे सभी जन धन खाता धारकों को मिलने वाले हैं और साथ ही 3,000 रुपए की खास सुविधा का भी फायदा लोगों को मिल सकेगा। अगर आपके पास भी जनधन खाता है यानी जीरो बैलेंस खाता जिसे कहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होगी। सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि जनधन खाता क्यों इतना खास है। तो 2014 में जब प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू हुई, तब देश के लाखों करोड़ों लोग बैंकिंग व्यवस्था से बाहर थे। खासकर ग्रामीण क्षेत्र के लोग या गरीब परिवार, किसी के पास गारंटी की समस्या थी तो किसी के पास खाता खोलने के लिए जरूरी राशि नहीं थी। तो जनधन योजना ने इस सभी बाधाओं को खत्म कर दिया। इस योजना के तहत हर व्यक्ति शून्य बैलेंस पर खाता खुलवा सकता है, यानी आपके पास पैसे ना भी हो तब भी बैंक खाता चालू रहेगा। यही वजह है कि आज लगभग हर गरीब या मध्यम गरीब परिवार में जनधन खाता मौजूद है और सरकार की योजना का लाभ सबसे पहले इसी खाते के जरिए लोगों तक पहुंचता है। और हाल ही में जनधन योजना को 10 साल पूरे हो चुके हैं। इसी खुशी में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनधन खाते को लेकर बड़ा ऐलान किया है। साथ ही जनधन खाते की ई-केवाईसी प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, जिसकी आखिरी तारीख 30 सितंबर बताई गई है। ये हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि बिना केवाईसी के यह 13 लाभ आप नहीं उठा पाएंगे। अब चलिए बात करते हैं 2025 से जनधन खाते पर 13 नए बड़े फायदों की। तो दोस्तों, अब यहाँ पर सबसे बड़ा फायदा वही है जिसने इस योजना को खास बनाया, यानी जीरो बैलेंस की सुविधा। जनधन खाता खोलने के लिए आपको किसी न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता नहीं होती। बस खाते को सक्रिय रखने के लिए साल में 1-2 बार निकासी या जमा करते रहना चाहिए। अगर आपके खाते को पूरी तरह बिना लेन देन के छोड़ देंगे तो वह डोरमेट हो सकता है, इसलिए खाते में 1-2 बार पैसा निकालना या जमा करना जरूरी है। दूसरा बड़ा फायदा है रुपए डेबिट कार्ड। जनधन खाता धारकों को बैंक की ओर से फ्री में रुपए डेबिट कार्ड दिया जाता है। इस कार्ड की मदद से आप एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं, दुकानों पर स्वाइपर कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं और यहां तक कि यूपीआई में भी लिंक कर सकते हैं। और 2025 में इन कार्डों में और भी सुरक्षा फीचर जोड़े जाने की संभावना है ताकि आपका पैसा पहले से ज्यादा सुरक्षित रहे। तीसरे नंबर पर है दुर्घटना बीमा कवर। जनधन खाते के साथ 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर मुफ्त में मिलता है। अगर खाता धारक के साथ कोई अनहोनी होती है तो यह राशि नामनी को दी जाती है। ध्यान रखें, यह पैसा सिर्फ तभी मिलता है जब खाता खोलते समय नामनी का नाम अपने दर्ज कराया हो। अब दोस्तों, चौथा फायदा है जीवन बीमा। तो जनधन खाते के साथ जीवन बीमा कवर भी मिलता है, जिससे खाता धारक की मृत्यु होने पर परिवार को आर्थिक सहायता दी जाती है। ये सुविधा खासतौर पर गरीब परिवारों के लिए बहुत मददगार साबित होती है। अब पांचवा फायदा है ओवरड्राफ्ट की सुविधा, यानी जनधन खाते में बैंक आपकी पात्रता के आधार पर 1,000 से लेकर 10,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट दे सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके खाते में बैलेंस कम है या नहीं है, तब भी आप तय सीमा तक अतिरिक्त पैसा निकाल सकते हैं। यह सुविधा तभी मिलती है जब खाता कुछ समय से सक्रिय हो और उसमें नियमित लेन देन हो रहा है। छठा फायदा पेंशन योजना से जुड़ने का है। तो इसमें जनधन खाता होने पर आप आसानी से अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री श्रम मान्य धन योजना जैसी सरकारी पेंशन योजनाओं से जुड़ सकते हैं। खास तौर पर श्रम मान्य धन योजना के तहत हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन मिलती है। इसके लिए 18 से 40 साल की उम्र में नामांकन हर महीने की छोटी सी राशि जमा करनी होती है। अब सातवां फायदा यह है सरकारी सब्सिडी का सीधा लाभ, यानी गैस सब्सिडी, स्कॉलरशिप, किसान सम्मान निधि, राशन या किसी अन्य योजना का पैसा सीधे जनधन खाते में ट्रांसफर होता है। इससे पारदर्शिता रहती है और लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचता है। अब आठवां फायदा है मोबाइल बैंकिंग की सुविधा। अब जनधन खाते के जरिए आप घर बैठे बैलेंस चेक कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, यूपीआई से भुगतान कर सकते हैं और लगभग हर बैंकिंग सेवा का लाभ मोबाइल ऐप से ले सकते हैं। इसके अलावा आसान आयरन की सुविधा भी यहाँ पर सरकार देती है, यानी जनधन खाता धारकों को मुद्रा लोन जैसी सरकारी योजनाओं तक पहुंच आसान हो जाती है। बैंक आपके खाते के रिकॉर्ड को देखकर छोटे लोन में प्राथमिकता देते हैं। इसके अलावा सरकार ने महिलाओं के नाम पर जनधन खाता खोलने को बढ़ावा भी दिया है। पहले ही कई राज्यों में महिलाओं के खातों में समय समय पर सहायता राशि डाली जाती रही है। यह कदम महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए उठाया गया है। इस फायदों के अलावा भी जनधन खाता समय समय पर केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से जुड़ता रहा है। कभी किसानों के लिए राहत पैकेज आता है तो कभी गरीबों के लिए आपात सहायता राशि। कोरोना काल में भी लोगों के खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर किए गए थे। इसके लिए इस खाते को सक्रिय रखना बहुत जरूरी है। आधार लिंक कराएं, मोबाइल नंबर फीड रखें और पासबुक समय समय पर एक्टिव कराते रहें। अब थोड़ा उस 3,000 रुपए वाली योजना को समझ लेते हैं जिसके बारे में लोग सबसे ज्यादा पूछते हैं। यह पेंशन योजना के रूप में मिलता है।
अगर आप 18 से 40 साल की उम्र में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में नामांकन करते हैं, तो हर महीने एक तय राशि जमा करनी होती है। यह राशि उम्र के हिसाब से अलग होती है। 18 साल में सिर्फ 55 रुपए, 22 साल में 100 रुपए और 40 साल में 200 रुपए जमा करने होते हैं। जितना आप जमा करेंगे उतना ही सरकार भी आपके लिए जमा करेगी। 60 साल पूरे होते ही सरकार आपके खाते में हर महीने 3000 रुपए पेंशन देना शुरू कर देती है। अगर किसी वजह से आप बीच में योगदान रोक देते हैं तो योजना से बाहर नहीं होते, बाद में फिर से योगदान शुरू कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति 60 साल से पहले निधन कर जाता है तो जमा की गई राशि और ब्याज नॉमिनी को लौटा दिया जाता है। यानी यह योजना न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके परिवार के लिए भी सुरक्षा का कवच है। ये सारी सुविधाएं तभी मिलेंगी जब आपका जनधन खाता चालू और सही स्थिति में होगा। कई लोग खाते को नजरअंदाज कर देते हैं या बदलने की सोचते हैं। ऐसा करने से कई लाभ छिन सकते हैं, इसलिए खाते को एक्टिव रखें, समय पर केवाईसी भी कराएं और मोबाइल नंबर आधार से लिंक रखें। तो ये जानकारी हमने आपको वीडियो के माध्यम से बता दी है। तो जो भी अपडेट होगी आपको लगातार इस चैनल पर मिलती रहेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ में। धन्यवाद।